नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में है, ये प्रकरण है थाना चकेरी का। क्या प्रकरण, क्या मामला है, मैं जानता हूँ। कुछ अधिवक्ता भी मौजूद हैं और कुछ पीड़ित भी मौजूद हैं। ये क्या विवाद है और क्या मामला है, मैं पीड़ित से जानता हूँ। क्या नाम आपका? उमेश कुमार तिवारी। ये उमेश कुमार तिवारी हैं, इनसे जानता हूँ मैं आपका क्या प्रकरण, क्या मामला है। आज क्या अवगत कराने आए हैं यहाँ पे आप पुलिस कमिश्नर को? पुलिस कमिश्नर को अवगत करा के आए हैं कि हम लोगों को एक प्रार्थना पत्र दिया। मैंने 2016 में एक प्लाट श्यामनगर मंगला विहार प्रथम में लिया था, जिसको लखनऊ की एक पार्टी आकर के मेरी बाउंड्री और गेट गिरा करके वो अपना निर्माण करा। मैं एसओ चकेरी गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले आप स्टे लाइए, स्टे के बाद मैं कोई कार्रवाई करूंगा। और ये जो प्लाट आप बता रहे हैं, इस प्लाट में अवैध कब्जा हो रहा है, लखनऊ की पार्टी कब्जा कर रही है, वो किस बिहाफ पे कब्जा कर रही है, कब्जा करने का कारण क्या है और क्या उसके पास उस संबंधित कोई कागज़ हैं उस प्लाट की? नहीं, संबंधित प्लाट के कागज़ है, लेकिन हमको अवगत नहीं कराए, हमें नहीं दिखा रहे हैं। बल्कि वो एसओ बोले हैं कि आपका प्लाट ये नहीं है, जो प्लाट वो कर रहे हैं वो उनका कब्जा है, वो हमारी बाउंड्री और गेट गिरा करके उसको गायब कर दिया। आप कब से कब्जेदार हैं उस प्लाट की? हम 2016 से कब्जा है, 2 जुलाई 2016 से। 2016 से आपका कब्जा है उस प्लाट पर और आपकी बाउंड्री भी थी और उन्होंने अवैध रूप से उसको गिरा दिया है। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किए, किस अधिकारी को अवगत कराया और क्या आश्वासन मिला? मैं महोदया एसडीएम के पास गया। उन्होंने कहा मेरे पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं, आप नगर निगम जाइए, वहाँ पर अब आपकी सुनवाई होगी, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए और उनसे बातचीत करिए। थाने में जब गया तो एसओ ने कहा कि पहले जब आप स्टे लाओगे, स्टे ला करके प्लाट की तरफ जाना, वरना उधर की तरफ मुँह नहीं करना, नहीं तो आपका विधिक कार्रवाई हम करेंगे। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, ये पुलिस की गतिविधियाँ बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमिश्नरेट के बाद से पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित दर भटक रहे हैं, इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारी भी जिस तरह से पीड़ित आता है परेशान होकर और पीड़ित को उसी थाने भेज दिया जाता है और पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। और मैं देख रहा हूँ इसी तरह से और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? किरण तिवारी। मैडम, आप इनके कौन हैं? मेरे पति हैं। आपके ये पति हैं, आपके पति अवगत करा रहे हैं जिस प्लाट के बारे में, उस प्लाट के बारे में आपको क्या जानकारी है? ये प्लाट कब से आपके पास है और आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारा प्लाट हमको मिल जाए और मेरा 9 साल से इसमें मेरा कब्जा है। 9 साल से बेटे के लिए लिया था, जो वो हो नहीं पाया। कोई अधिकारी सुन नहीं रहा, परेशान कर रहा है। जिसको देखो वो वहाँ से बोला यहाँ से जाओ, हम नहीं देखेंगे, केवल दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वह अधिकारी यहाँ के भी। आपका कहने का मतलब है कि जो संबंधित पुलिस है थाना चकेरी की, वो और जो लोग वहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्या उनकी कोई साठगांठ है? उनकी साठगांठ होगी सर, क्योंकि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, केवल उधरी की बात सुन रहे हैं, अदर पार्टी की। मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और मुझको धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पर प्लाट अपने नहीं जाना, और जाओगी तो आप वहाँ पर जाएंगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप उनका है, उनको परेशान ना करिए। सर मेरा कब्जा है, मेरा बाउंड्री तोड़ दिया, मेरा गेट तोड़ के फेंक दिया उन्होंने। मैं कहाँ जाऊँ? क्या आत्महत्या कर लूँ? क्या फैमिली सहित क्या करूँ मैं? जिस तरह पीड़िता अवगत करा रही हैं, जो पुलिस की गतिविधियाँ हैं, पुलिस द्वारा उनको फुल सपोर्ट किया जा रहा है, जिस कारण उनके हौसले बुलंद हैं और वो वहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और पिंजर टाइम उनका वहाँ कार्य चल रहा है और उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही पुलिस। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और मौजूद हैं जो अधिवक्ता हैं। ये आज क्या करने आए हैं और यहाँ के कमिश्नर को क्या अवगत कराने आए हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवव्रत वाजपेयी है और मैं भी। देवेंद्र जी, आप यहाँ मौजूद हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे कमिश्नर को अवगत कराने के लिए आप आए हैं प्रार्थना पत्र लेके। क्या अवगत करा रहे हैं और क्या आपको आश्वासन मिला अंदर से? मामला ये है कि एक प्लाट 350 वर्ग का लगभग मंगला विहार फर्स्ट सोसाइटी प्रथम में पड़ा है। उसमें दरअसल 2 भागों में रजिस्ट्री हुई। 2 भागों में रजिस्ट्री होने पर जिस प्लाट के बारे में अभी इन्होंने अवगत कराया है इस पार्टी ने, क्या उसी प्लाट से संबंधित मामला आपका भी है? बिल्कुल उसी प्लाट से संबंधित मामला है।
ये उस प्लाट को पूर्व मालिक पंकज जायसवाल से ख़रीदा गया था, और जिस समय ख़रीदा गया था उसमें पंकज जायसवाल का कब्जा था उस प्लाट पर। वो प्लाट 684 बता के ख़रीदा गया था। उसके बगल में भी 2 प्लाट 684 के ही पड़े हुए हैं। विवाद तब चालू हुआ जब सामने वाली पार्टी लखनऊ के एक अरविंद धर्मराजन और सिद्धार्थ धर्मराजन 2 लोग हैं। इनका कहना है ये प्लाट हमारा है, सोसाइटी ने हमें दिया है। वो अपनी अराजी बताते हैं कि हमने 622 में रजिस्ट्री कराई। उनके पेपर जब देखने को मिले तो 622 में रजिस्ट्री कराई। 622 में रजिस्ट्री कराने के बाद 2 साल बाद उसमें तितम्मा कराया, 623 बढ़वाया। बल्कि अराजी में जब आप ऑलरेडी रजिस्ट्री करा चुके हैं तो तितम्मा किन्हीं चीज़ों का होता है, किसी अराजी का तितम्मा नहीं होता है उस पर। तो उन्होंने तितम्मा कराया। तितम्मा कराने के बाद भी कब्जा नहीं ले पाए। ये जिससे इन्होंने ख़रीदा था वो मंगला विहार सहकारी समिति है, और हम लोगों ने आधा आधा पार्ट जिससे ख़रीदा था वो किसान से ख़रीदा था। इनका कहना है वो 622-23 है, हमारा कहना है 684 है। इस विवाद को लेकर लगातार ये बहुत दिन से रेकी करते रहे। हम लोगों का कब्जा था जो किरण तिवारी जी ने ख़रीदा था, ये वर्ष 2016 में ख़रीदा था। मैंने ख़रीदा था वर्ष 2023 में ख़रीदा था। मैंने जब ख़रीदा था मौके पे प्लाट, बाउंड्री, गेट सब था। मैंने बाकायदे उसका स्टाम्प शुल्क अदा किया था, उसकी फ़ोटो लगाई थी दौरान रजिस्ट्री। जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, आपका लीगल वे में सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, और आपने सारे डॉक्यूमेंट क्या अधिकारियों को दिखाए हैं? सारे डॉक्यूमेंट अधिकारियों को दिखाए। जब उन्होंने परेशान करना चालू किया तो सिविल कोर्ट में मामला भी चल रहे हैं दोनों। उनको बुलाया भी गया इस बाबत सुनने के लिए कि आप आइए, बताइए आगे अपनी चीज़ें। हमारी तरफ से भी एक मुकदमा दाखिल हुआ सिविल न्यायालय में, किरण तिवारी जी की तरफ से भी दाखिल हुआ सिविल न्यायालय में, परंतु वहाँ नहीं गए। वहाँ ना जाने पर बल्कि वहाँ मौके पे जाके उन्होंने पूरी बाउंड्री उखाड़ दी, गेट तोड़ दिया, पूरा साफ़ कर दिया। साफ़ करके अपनी जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, विपक्ष दबंगाई से कार्य कर रहा है, और वो कोर्ट की अवहेलना भी कर रहा है। कोर्ट द्वारा उसको नोटिस भी जारी हुआ और बुलाया गया, और वो नहीं आए। और उसके बाद कोर्ट में केस पेंडिंग है, और उसके बाद भी उन्होंने जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और पुलिस की उनको सही मिली हुई है, जिस कारण उनके हौसले बुलंद हैं। और ये विपक्ष वहाँ पर जाता है तो इनको पुलिस की धमकियाँ मिलती है। आपको क्या पुलिस को धमकी भी देती है? हाँ, एसओ साहब धमकी का स्वरूप ये है कि एसओ साहब का ये कहना है कि आपके पास अगर कोई स्टे आदेश हो या फिर आप एसडीएम साहब से आदेश कराइए। ये राजस्व की टीम करा रही है जो करा रही है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर एसडीएम महोदय कहेंगे तो हम जाके काम रुकवाएंगे, और मौके की जो स्थिति आपकी बनी हुई थी वो फिर बनवा के हम देंगे। ऐसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। अगर वहाँ विवाद होगा तो फिर हमारा काम है विवाद को रोकना, तो हम दोनों पक्षों के साथ दंडित कार्रवाई करेंगे। जिस तरह पुलिस का कहना है कि अगर कोई विवाद करते हैं आप लोग, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, और आपको कार रुकवाना है तो कोई आदेश लेके आप आएँ उस प्लाट का, तो मैं कार को रुकवा दूंगा। और क्या बताना चाहेंगे? आपकी बात को मैं आगे आला अधिकारियों को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? मैंने निवेदन करूंगा कि हमारा मुकदमा चल रहा है सिविल न्यायालय में, मौके की लेखपाल की रिपोर्ट भी देख ली जाए। लेखपाल महोदय ने भी सही रिपोर्ट नहीं लगाई। लेखपाल ने ये नहीं कहा है कहीं भी कि ये प्लाट उनकी अराजी में आ रहा है। अगल बगल के पेपर ले लिए जाएं कि उनकी अराजी 622-23 उस जगह पर नहीं है, बल्कि हमारी अराजी के 2 अन्य प्लाट भी उसी जगह पड़े हुए हैं। बल्कि मंगला विहार सोसाइटी समिति का एक काम ये रहा है शुरू से, प्रारंभ से ही इन्होंने जितनी भी अराजी ली उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा के रजिस्ट्री कर डाली। तो मौके पर सब इन्हीं की सोसाइटी दिखाई दे रही। तो अगल बगल कोई भी अगर किसी का भी होता है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, कह के कि अगल बगल सोसाइटी है, लिहाजा आप हटिए यहाँ से तुरंत इसी समय। ये स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। मंगला विहार सोसाइटी ने जितने भी लिए हैं उससे ज़्यादा बेच डाले हैं। ये समस्याएं लमसम है हमारे प्लाट पे नहीं है, वहाँ अनेकों प्लाटों पर यही स्थिति हो गई है कि अराजी वाले मारे मारे घूम रहे हैं। हमारी अराजी 684 में केवल मुश्किल से 4-5 प्लाट बिके होंगे, इतनी बड़ी अराजी है, और उनकी अराजी देख लीजिए हद से ज़्यादा बिक गए अगर डिटेल निकाली जाएंगी तो। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, एक प्लाट के कई दावेदार हैं। जिस तरह वहाँ पर सोसाइटियाँ ज़मीन को बेच रही है, इस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, और पीड़ित परेशान हो रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ आज जो हमारे बीच हैं अधिवक्ता भी हैं और कुछ पीड़ित भी हैं। जब अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाते हैं, आज अधिवक्ता अपने न्याय के लिए खुद परेशान है और अधिकारी को संज्ञान नहीं ले रहा है कि इनको न्याय मिले। अब मैं चलना चाहूँगा उस मौके पे भी, मैं देखूँ विपक्ष किस तरह उसको प्लाट को बनवा रहा है। अब मैं श्याम नगर में उस स्थान पे आ चुका हूँ जिस स्थान पर विवाद था प्रॉपर्टी का, और जिस प्लाट पर जिस तरह
कहना है इनका पीड़ित का कि अवैध कब्जा हो रहा है हमारे प्लाट पर। जहाँ कैमरामैन साहब दिखाइए जिस प्लाट को जिस पर कार चल रहा है। और मैं जानना चाहूँगा इन पीड़ित परिवार से भी कि ये बताएं। आइए ज़रा आप एक मिनट इधर। ये प्लाट यही प्लाट आपका है? जी जी, यही प्लाट है। इसका ये आधा पार्ट हमारा है देवव्रत वाजपेयी का और आधा पार्ट किरण तिवारी जी का है। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, ये प्लाट जो बन रहा है ये प्लाट 2 पार्ट में है। एक पार्ट में जो यहाँ के अधिवक्ता हैं, इनका नाम है, क्या नाम आपका? देवव्रत वाजपेयी। वाजपेयी जी हैं, इनका है। दूसरा प्लाट जो है ये मौजूद है हमारे बीच। मैं इनसे ही बात करता हूँ। इनका क्या नाम? मेरा है। क्या नाम आपका? किरण तिवारी का। ये प्लाट आपका भी इसमें आधा है? हाँ, इसमें आधा भाग है हमारा। जैसा इनका कहना है ये प्लाट इसमें आधा हमारा, आधा इनका है। और इस प्लाट के 3 दावेदार हो रहे हैं। अब कौन असली है कौन नकली है ये तो एक विवेचना का विषय है और जांच होगी। जबकि इस प्रकरण में पता चला है कि इसमें मुकदमा भी पंजीकृत है और इसमें कोर्ट में पेंडिंग है मामला। उसके बावजूद भी अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उसके बाद भी मकान बन रहा है। वो कैसे बन रहा है मैं चाहूँगा जब पीड़ित दूसरे पास से ही बात कर लूँ, उनसे ही पूछ लेता हूँ, उनसे ही बात करता हूँ और जानकारी करता हूँ कि मुझे अवगत कराएं इस बात से कि कैसे बन रहा है क्या और ये कैसे किस तरह से इनके पास प्लाट है। भैया क्या नाम आपका? क्या नाम भैया आपका? अरविंद धर्मराजन। अरविंद धर्मराजन। ये अरविंद धर्मराजन सिंह है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद दूसरा पक्ष मौजूद है। मैं दूसरे पक्ष से ही बात करता हूँ कि ये जो प्लाट बन रहा है ये कैसे बन रहा है, इसमें आपका क्या अधिकार है या इसमें कोई रजिस्ट्री आपकी है? ये मकान कैसे आपके पास ये मकान आया? रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, चिन्हांकन है। इनका कहना है इनके पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री कागज़ भी है। क्या ये आदेश क्या कोर्ट से आपका आदेश मिला है या पुलिस द्वारा आदेश से बन रहा है? ये हमारे पास हमारा प्लाट है तो हमको किसी से आदेश लेने की क्या आवश्यकता है? या आपको पता है कि ये केस में मुकदमा पंजीकृत है, मुकदमा पेंडिंग है, उसके बाद भी आप बनवा रहे हैं? मुकदमा किस चीज़ का पेंडिंग है? हम लोगों को तो नहीं मालूम कोई मुकदमा पेंडिंग है। जिस तरह कह रहे हैं इनको नहीं पता है कि मुकदमा कोई पेंडिंग है इसमें और दूसरा पक्ष कह रहा मुकदमा से पेंडिंग है। मैं दूसरे पेज से ही बात कर लेता हूँ। जिस तरह वो अवगत करा रहे मुकदमा पेंडिंग है, आप कह रहे हैं मुकदमा से पेंडिंग है। किस तरह मुकदमा पेंडिंग, कौन सा मुकदमा पेंडिंग है? सिविल जज सीनियर डिवीज़न में कक्ष संख्या 6 में माननीय न्यायालय में कोर्ट में पेंडिंग है मुकदमा, जिसका वाद संख्या 988 सन 2025 देवव्रत वाजपेयी बनाम अरविंद धर्मराजन एवं सिद्धार्थ धर्मराजन, इन दोनों लोगों के खिलाफ बाकायदे सिविल सूट है। नोटिस गई है, नोटिस रिसीव हुई है वहाँ पर। और यहाँ के हल्का इंचार्ज दरोगा जी को भी मैंने एक प्रति नकल सवाल जवाब बाकायदे विवाद विचाराधीन होने के बाबत उनको प्रोवाइड कराई है बाई व्हाट्सअप। हमने उनके व्हाट्सअप पर वो भेजी है। जिस तरह इनका ये अवगत करा रहा है बच कि ये इसमें ये प्रॉपर्टी मेरी है और उसके बाद में मुकदमा भी कोर्ट में पंजीकृत करा रखा है और पेंडिंग है। उसके बाद दूसरा पक्ष इसको बनवा रहा है और दूसरा पक्ष कहना है कि मुझे कोई हमारे संज्ञान में नहीं है मामला कि या इसमें कोई मुकदमा चल रहा है। तो उसके लिए मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम आपको सब मैंने नोटिस भेजी है, आपको अवगत कराया गया है, क्या आपके पास कोई नोटिस आई है? मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है, बाकी आप उनसे बात करिए। किस बात का है? मुकदमा क्या पूछ रहे हैं आप? किस बात का मुकदमा है? ये किस बात का मुकदमा है जरा आप बताइए इनको, किस बात का मुकदमा है? आपने जो इनको ये ज़मीन हमारी है जी 684, इसकी आराजी संख्या हमारी जो है 622 और 623 है। आपका कहना है कि 684 पे इनका है, ये 684 पे जाए, ये तो 622 है, चिन्हांकन है हमारे पास। इसके बगल में 684 लगी हुई है और भी 2 प्लाट। और इनका कहना है 600। लेखपाल महोदय आप क्या बता रहे हैं? लेखपाल साहब ने कोई रिपोर्ट इस बात की नहीं दी। लेखपाल साहब ने बाकायदे जांच हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, नक्शा दिखाया और ये बोले 622-23 ये प्लाट नहीं है, आसपास आराजी है, उसकी माप नहीं हो सकती है। तो मेरे प्लाट की माप 684 कर ली लेखपाल साहब ने, इनके प्लाट की माप नहीं कर पाएंगे 622। हाँ आप क्या बता रहे हैं? 684 लेखपाल साहब ने स्पष्ट बताया है, आपको मैप रख करके गाड़ी की बोनट पे ओरिजिनल मैप रख के दिखाया और ये बताया कि 684 यहाँ से बहुत दूर है, आगे कोई तालाब है, उस तालाब के आसपास में है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। चलिए जिस तरह मैं देख रहा हूँ दोनों पक्ष मौजूद हैं, दोनों पक्ष अपनी सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं। और मैं
इनकी बात को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आज रिकॉर्ड किया है और मैं इस बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि उस पर का संज्ञान ले और जो इसमें रियलिटी है, जो इसमें साक्ष जिसके बाद मौजूद हो, ये कब्जा उसका होगा। और मैं अवगत कराता हूँ। मैं दिखाइए कि मैं साहब ये प्लाट जिस तरह बन रहा है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्लाट पर दोनों पक्ष मौजूद हैं, दोनों पक्ष से बात कर रहा हूँ और मैं इनसे पूछना चाहूँगा जिस तरह से ये अवगत करा रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट भी लगा था इनका और नेम प्लेट लगी थी, वो क्या आपने खुलवाया है? नहीं, यहाँ खाली प्लाट था। कुछ नहीं खाली था, इनका कहना है खाली प्लाट था और वकील साहब जो जिनका विवाद है, जिनका दावा है प्रॉपर्टी मेरी है और मेरे पास रजिस्ट्री है, सारे कागज़ हैं, उनका कहना मेरा बोर्ड लगा था, हमारा गेट लगा था, नेम प्लेट लगी थी और साथ में एक महिला है जिसका कहना है कि मेरा भी इसमें आधा प्लाट था, उसका भी कुछ कहना। क्या बता रही हैं आप? मेरे 9 साल से मेरा इसमें कब्जा था और 9 साल के कब्जा होने के बावजूद इन्होंने मेरा गेट, मेरा बाउंड्री सारी उठा के फेंक दिया इन्होंने और अपनी ज़बरदस्ती यहाँ पर कर रहे हैं ताकि इनका है भी नहीं यहाँ पर ना होने के कारण आज आसपास जहाँ है आसपास ले जाके, परंतु इनका यहाँ पर नहीं है। अगर मेरा नहीं है तो इनका भी यहाँ नहीं है और ये जहाँ हो तहाँ जाए। मेरा 9 साल के कब्जा के बावजूद इसी साल ये बदतमीजी कर रहे हैं और हमसे अदाबदा से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरा है। मेरी सारी बाउंड्री गेट क्या किया ये मुझे नहीं पता है। परेशान करते हैं जब देखो तब आकर। जिस तरह मैं दोनों बात से अब दोनों पार्टियों की बात से अवगत कराया, अब मैं इस बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान ले इस प्रकरण में और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और सच्चाई का सामना हो। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।